मित्रों, फिर सिर्फ पढ़ने तक के कवि नहीं है मित्रों। रचनाकार हैं, इतने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि जब तक उनको गुना ना जाए, जब तक उनको महसूस न किया जाए, जब तक चेतना के धरातल पे, चिंतन के धरातल पे वैचारिकी के साथ अपने शामिल न किया जाए, तब तक शायद कबीर के पढ़ने की जो सार्थकता है वो सबके लिए शायद मायने नहीं रख पाएगी, या वो सार्थकता हमारे लिए नहीं बन पाए। तो भरसक हम लोग कोशिश करेंगे कि कबीर को थोड़ा सा ऊपर उठ करके हम लोग अपने वैचारिकी में, अपने चिंतन में, अपने गुणने में शामिल कर पाए मित्रों। तो कुछ मोटी मोटी बातें पहले कबीर के संदर्भ में। अच्छा, एक बात आपसे बातचीत करने से पहले, कबीर एक भक्त कवि हैं और निर्गुण भक्त कवि हैं। तो जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में या कबीर के राम, ये दो प्रकार से प्रश्न जो है वो, या कबीर की आध्यात्मिक चेतना या भक्ति भावना, जो प्रश्न है वो कबीर के राम है, या तो कबीर को निर्गुण पंथ या निर्गुण संप्रदाय के संदर्भ में या निर्गुण भक्ति धारा के संदर्भ में पूछा जाता है। तो पहला सवाल इस पे रहेगा, हम लोग की बातचीत इस पे होगी। दूसरा जो सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है और कबीर के व्यक्तित्व को और कृतित्व को दोनों को समझने के लिए हमसे जो है वो विशेष आग्रह करता है, वो प्रश्न है कबीर का समाज दर्शन या कबीर की विद्रोही चेतना, या प्रश्न को सीधे सीधे न पूछ करके दो प्रकार से प्रश्न को पूछता है। इस प्रश्न को, पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो कि क्या कबीर समाज सुधारक थे, या कबीर का समाज सुधारक स्वरूप। और इसी से मिलता जुलता जो प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है आपके साथ, कबीर की प्रासंगिकता या प्रदेय या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीर का महत्व, या कबीर की देन, या कबीर की उपलब्धि। क्योंकि कबीर का जो सामाजिक स्वरूप है वो कहीं न कहीं वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर के उभर रहा है, ज्यादा हमारे लिए अनुकरणीय बनकर के उभर रहा है, और ज्यादा महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रासंगिक बन रहा है। जैसे जैसे समाज में जटिलताएं मित्रों, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जटिलताएं बढ़ रही हैं, जिसपे कि हम लोग लगातार विगत 1.5 वर्षों से बातचीत करते आ रहे हैं, ऐसे समय में कबीर को बड़े शिद्दत से हम याद कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि हम इस तकनीकी युग में, विशुद्ध भौतिक युग में या वैज्ञानिक युग में, हम कैसे कबीर को नए सिरे से प्रासंगिक बनाएं, या कबीर को अध्ययन करें, या कबीर को हम समझें। तो लगातार इस पे बातचीत जो है वो साहित्य जगत में हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो चुनौतियां हैं समाज की, वो जैसे जैसे बढ़ रही हैं, कि वास्तव में जो कबीर है वो चुनौतियों आजीवन, वो चाहे धर्म का क्षेत्र हो चाहे समाज का क्षेत्र हो मित्रों, वो निरंतर चुनौती देते रहे पूरे जीवन। ऐसा कोई रचनाकार हिंदी साहित्य में नहीं हुआ चुनौती पूरे जीवन देता रहा। इसलिए मैंने एक सवाल आपके सामने रखा था, कबीर का विद्रोही स्वरूप। तो वास्तव में ये जो चुनौतियां हैं जो कबीर ने पेश किया समाज के सामने, देखा जाए तो प्रकारांतर से हमारे वर्तमान समय में ये चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए मैंने आपसे कहा भी था, हम लोग व्यवहारिकता के धरातल पे ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे बनस्पत इस एकेडमिक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। कि कहीं न कहीं आज हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, उस व्यवहारिक जीवन में कबीर शायद हमारे लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में नजर आ रहे हैं। तो भरसक हम लोग कोशिश थोड़ा जरूर करेंगे मित्रों
एक दो जो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, आपके सामने 2-4-10 लाइनों में दे रहा हूँ। फिर बातचीत हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से बातचीत किया जाएगा आज हम लोग। पहली बात जो अक्सर 1-2 नंबर में पूछ देता है, तो कबीर जो शब्द है मित्रों, वो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान। 1 नंबर में पूछता रहा है इस प्रश्न को। 2, 4, 5, 10 रचनाएं और आपके लिए ये हैं जो आगे भी काम आ पाएंगी और परीक्षा में भी आ पाएंगी। तो कुछ मित्र जो है जहमत उठाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ, फिर बातचीत करेंगे। तो उनके गुरु रहे हैं, आप सभी परिचित ही हैं, बस नाम सुन लीजिए, एक बार थोड़ा सा आपका ओवरऑलिंग हो जाएगा। रामानंद जो बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं और जो उनके कहीं न कहीं जो बाद का जीवन है वो बहुत प्रभावित रहा रामानंद जी से, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो उनके गुरु मिले, शेख तकी साहब ने कहीं न कहीं शुरुआती दिनों में कबीर को जो है एक जो रास्ता दिखाया, जीवन का जो मूल मंत्र दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कबीर का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत कष्टों में, बहुत अभावों में और संघर्ष में बीता रहा। एक जो दूसरा मामला है अगला, वो है कबीर परचई के रचयिता अनंत दास है, आप सभी परिचित है, कोई नई चीज नहीं है। कबीर परचई परचई, आप जानते हैं कि सबसे जो प्रामाणिक रूप में उनके मिले दोनों रचनाकारों ने। अगला है जो नाभादास है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। नाभादास ने भी कबीर के बहुत सारे साखियों को और दोहों को संकलित किया है मित्रों। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास। कबीर के समय का जो है आप सभी जानते हैं, सिकंदर लोदी है। 1 नंबर में पूछ दिया है एक बार, तो उससे मैंने आप सामने रख दिया। और सिकंदर लोदी ने अत्याचार भी किए थे, वो सारे किस्से कहानी प्रसिद्ध हैं, आप सभी परिचित हैं उससे। कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की समस्त वाड़ियों का जो संग्रह है वो बीजक नाम से कहलाता है। बीजक, बड़ी का मात्रा रहेगा मित्रों, जिसके कि 3 भेद हैं, आप सभी जानते ही हैं, साखी, सबद, रामायणी। इसको थोड़ा सा बैठा के रखें। 2, 4, 5 किताबों के नाम जो है अक्सर पूछ देता है, तो बस लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा ना, फटाफट इसको हम बस आपके सामने रख देता हूँ। कबीर वचनावली नाम से जो संग्रह 1916 में सबसे पहले निकाला था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कबीर वचनावली 1916 में, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय ने संकलन तैयार किया था मित्रों। जो आपके पाठ्यक्रम में है मित्रों, वह है कबीर ग्रंथावली, जिसकी रचना 1928 में की गई थी, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित किया गया मित्रों। और इसका प्रकाशन हुआ था नागरी प्रचारणी सभा से। और बाबू श्याम सुंदर दास अभी सभी जानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई तो वो उसके पहले अध्यक्ष रहे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी वो विभागाध्यक्ष सबसे पहले बने। अगला जो मुद्दा है, जो बहुत चर्चित किताब है, संत कबीर, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका संपादन किया मित्रों। और बहुत ही मोहब्बत के साथ रामकुमार वर्मा ने कबीर को देखने का प्रयास किया है 1943 में। 2 किताबों का मैं जिक्र और कर दे रहा हूं, बस सुन लीजिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है। हाँ भैया बोलिए, नाथ तिवारी, लेकिन इससे आपको बस नाम जानना चाहिए, बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो अगली किताब इसके बाद संपादित हुई वो बहुत प्रसिद्ध हुई, क्योंकि ये भी कबीर ग्रंथावली नाम से आई और 1969 में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने इसका संपादन किया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, इसलिए किताब महत्वपूर्ण हुई मित्रों कि माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया कि जो बहुत सारे बिखरे हुए उनके वाणी थे, भिन्न भिन्न जो मठ है, कबीर मठ है,
वहां पे उन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके फिर उसको एकत्रित किया और इस प्रकार जो है उसको थोड़ा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उसको संपादित करने, तो इस किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी है ही है। लेकिन इसके बाद जो 2 किताब है, मैं चाहूंगा कि उसका नाम थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा के रखें, वो भी पूछता है, क्योंकि बनारस के रहे हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रहे हैं, तो पूछ देता चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और आप भी विद्यार्थी वहीं के हैं। कबीर बीजक, वो बीजक दूसरा है, ध्यान रखिएगा। और ये कबीर बीजक जो है 1971 में आया था, डॉक्टर सुखदेव सिंह जी, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिटायर हुए, संत काव्य के मर्मज्ञ रहे मित्रों, और कबीर के तो ये जो है विशेष लेखन करता रहे। तो सुखदेव सिंह की किताब है कबीर बीजक। एक किताब और बनारस के ही एक बड़े शिक्षक रहे, वो आपका जो काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वहीं से जुड़े रहे, वहीं से रिटायर हुए, डॉक्टर वासुदेव सिंह जी या प्रोफेसर डॉक्टर वासुदेव सिंह जी। उन्होंने कबीर वांग्मय नाम से 1974 में 3 खंडों में जो है ये किताब निकाली थी, कबीर वांग्मय। एक तो जो आलोचनात्मक किताब है, बस आपको चूंकि जानना चाहिए कम से कम, बहुत वो तो नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब खरीद ले आदमी, लेकिन कम से कम एक जहन में होना चाहिए कि किताबें हैं। तो कुछ किताबों का एक सूची या एक जिक्र मैं आपसे कर दे रहा हूँ, जिसको आप यदि आप सभी जानते ही हैं। कबीर नाम से ही एक बड़ी प्रसिद्ध किताब आई है, विजयेंद्र स्नातक। विजयेंद्र स्नातक बहुत ही अच्छे समीक्षक आलोचक रहे मित्रों, और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो विद्यार्थियों के हिसाब से, क्योंकि जो IAS PCS के जो कंपटीशन है, सिविल सर्विसेज के जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे, उनके लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, कई वर्तमान को लेकर के भी और मध्यकाल को भी लेकर के। तो विजयेंद्र स्नातक ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है। जो बहुत चर्चित किताब आई कबीर की विचारधारा नाम से, गोविंद त्रिगुणायत। तो पिछली बार नाम मैंने लिख के दिया था, मुझे पता नहीं कि लाइब्रेरी में ये किताब आई है कि नहीं आई है, लेकिन कभी आप एक बार कोशिश करिएगा। अगली जो किताब है जो आपको नाम याद होनी चाहिए, वह है कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये बहुत ही चर्चित किताब है, क्योंकि कबीर के रहस्यवाद पर पहली बार विस्तार के साथ रामकुमार वर्मा जी ने इतना गहरा चिंतन किया, इसलिए किताब बहुत चर्चित हुई, इसलिए नाम आपको याद होना चाहिए। एक जो किताब अगली है जो माचवे, कबीर प्रभाकर माचवे। और एक किताब जो मैं विद्यार्थियों को अपनी तरफ से सौंपता हूँ मित्रों, बार बार मतलब सौंपता हूँ यानी कहता हूँ पढ़ने को, खरीदने को, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी। बहुत ही शानदार काम किया रामचंद्र तिवारी ने। मैं इसलिए शानदार कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने विद्यार्थियों के नजरिए से काम किया हुआ है। सहज रूप से किताब के साथ जुड़ पाते हो और समझ भी पाते हो, तो उस दृष्टिकोण से इन्होंने किताब को लिखा है। तो पुस्तकालय में है, कम से कम आप चाहें तो किताब को निकाल करके मौका मिले पढ़ भी सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां है वो के संदर्भ में आपके सामने रही। अब हम लोग जो है उनके जीवन परिचय आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, पढ़े हैं आप लोग, कोई बहुत नहीं है। कबीर 14वीं और 15वीं शताब्दी के रचनाकार। अब देखा जाए तो सबसे पहला सवाल जो जीवन में उठना चाहिए या उठता है कि कबीर को क्या ऐसी जरूरत पड़ी, कबीर ने
निर्गुण संप्रदाय या निर्गुण उपासना पद्धति की स्थापना किया। क्योंकि जो उपासना है, जो भक्ति है, वो भारत में या हिंदुस्तान में कोई नई चीज तो है नहीं, सदियों से चली आ रही और बहुत समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ रही भक्ति की। एक से बढ़कर एक ऋषि महाराज हुए, संत हुए। फिर अचानक कबीर को क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी, कबीर उन सभी पहले से चली आ रही परंपराओं को छोड़ करके एक नई विचारधारा, एक नई भक्ति का मार्ग जन सामान्य के सामने पेश कर। यह जानते हुए, शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह जानते हुए कि यह जो नया मार्ग मैं लेकर के जन सामान्य के बीच में जा रहा हूँ, यह हो सकता है जन सामान्य के द्वारा स्वीकार न किया जाए, हो सकता है जन सामान्य से ग्रहण न करे, और हो सकता है जन सामान्य समझे ही न। यानी कुल मिलाकर के कबीर को नकारे जाने जो खतरा है वो लगभग 100% बनी हुई। कि भक्ति जैसा जो संवेदनशील विषय है, उसमें व्यक्ति बधे बधाए मार्गों पर ही चलना चाहता है। इसमें अगर आप किसी को बदलाव करने के लिए प्रेरित करें तो लगभग 100% संभावना इस बात की है कि वो आप उसे बदल न पाए, क्योंकि यह बेहद चुनौती भरा और बेहद कठिन काम है। भक्ति जैसे संवेदनशील मार्ग में किसी को ऐसे मार्ग की तरफ मोड़ना जो बिल्कुल नया हो और चुनौतियों से भरा हुआ हो और परंपराओं का खंडन करने वाला, बहुत कठिन काम है। क्योंकि जिस रास्ते पे सभी जा रहे हैं उस रास्ते पर चलना सबसे ज्यादा आसान था। और कबीर एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो ऊबड़ खाबड़ तो हाई है, खराब तो हाई है, सबसे बड़ी बात है कि कठिन भी है और चुनौतियों से भरा हुआ। अब कितने बड़े आफत का काम कबीर कर रहा है भैया। एक तो आप ऐसा झूठ बता रहे हो इसमें गड्ढे ही गड्ढे, झाड़ झंखाड़ उगे हुए, कितनी चुनौतियां हैं, कितनी कठिनाइयां। अब बताओ कौन चलना चाहेगा कबीर के बाद? सीधी सी बात है कि कोई नहीं चलना चाहे, क्योंकि बचपन से जो वो रास्ता देखता जा रहा है, देख रहा है कि कितना आसान है। जो सब कर रहा है, धूपबत्ती जला रहा है, माला फेर रहा है, पूजा करने का तरीका है, भक्ति करने का तरीका है। माला खरीद लो, लड्डू पेड़ा खरीद लो, धूपबत्ती खरीद लो, दिया खरीद लो और भक्ति हो गई। ये तो बहुत आसान काम है, कुछ पैसे जेब में हो जाए बस काम हो गया। और मंदिर चले गए, धूपबत्ती वगैरह जला दिया और मन में ये हो गया कि हमने भक्ति तो कर ली, हमने पूजा तो कर ली, आराधना कर ली, ईश्वर के पास पहुंच गए। ये बेहद सरल काम है और ऐसे में इसका विरोध करते हुए कबीर एक नया खड़ा मार्ग कर रहे हैं, बेहद कठिन चुनौतियों वाला। तो सवाल ये उठता है कि कबीर आखिर इस प्रकार का मार्ग चुन क्यों रहे हैं, खड़ा क्यों कर रहे हैं, निर्मित क्यों? अब इसके लिए दो चीजों की ओर पहले मुड़ना होगा। पहला, कबीर के समय के समाज और राजनीति को देखना होगा, और दूसरा जो है धार्मिक व्यवस्था को देखना। यहाँ मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कबीर के समय के